कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पहुंच चुका है। कर्नाटक में इसके 2 मरीज मिले हैं। इसमें एक की उम्र 46 और दूसरे की 66 साल है। फिलहाल इनके संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी निगरानी की जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका है। ये डेल्टा से 5 गुना तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। अमेरिका के तीसरे राज्य न्यूयॉर्क में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। यहां इस नए कोविड-19 वेरिएंट के 5 मामलों की पुष्टि की गई है। ये जानकारी यूएस मीडिया ने गवर्नर कैथी होचुल के हवाले से दी है। इससे पहले मिनेसोटा में इसी वेरिएंट से संक्रमित शख्स का पता चला, जो हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी में 2 दिनों के कन्वेंशन में शामिल होकर लौटा है। बता दें कि उक्त शख्स कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुका है। अमेरिका में ओमिक्रॉन के अब तक 7 मरीज मिल चुके हैं। वहीं दुनिया भर के 30 देशों तक ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। दुनिया में ओमिक्रॉन के अब तक 373 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर कई स्लोगन सोशल मीडिया पर पिछले साल से वायरल हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद गाइडलाइंस को लेकर लोग लापरवाह हो गए थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बाद अब गाइडलाइंस का पालन जरूरी हो गया है। यानी हमें कोरोना के खिलाफ जंग जीतनी है तो मास्क ही जरूरी है, इस नियम का पालन करना होगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की देश में दस्तक के बाद मध्य प्रदेश में फिर से गाइडलाइन जारी हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,216 नए केस सामने आए हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो ये 98.35% है। पिछले 24 घंटे में 8,612 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 391 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना से अब तक करीब 4,70,000 से अधिक मरीजों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस 99,900 से अधिक हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में भी दस्तक दी है। राजस्थान में 7 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटा एक ही परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें पति पत्नी सहित उनकी 2 बेटियां शामिल हैं। सभी को ओमिक्रॉन का संदिग्ध मानते हुए क्वारंटीन किया गया है। इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। चिंता की बात यह है कि 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटा ये परिवार जयपुर में अपने 12 रिश्तेदारों से मिला था। उनमें से 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें एक 16 साल का बच्चा भी है। देश दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरनाक होने की आशंका के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 12 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा राजधानी भोपाल से 7 मरीज मिले। वहीं इंदौर में 4 मरीज, जिसमें एक निजी स्कूल की छात्रा और उसका भाई शामिल है। वहीं जबलपुर और होशंगाबाद से एक संक्रमित मिले हैं। फिलहाल प्रदेश में 128 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का दायरा धीरे धीरे फिर रफ्तार पकड़ रहा है। प्रदेश के 12 जिलों में कोरोना के 37 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बलरामपुर में 2 बच्चों में भी कोरोना की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटे की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 22,626 लोगों की जांच हुई है, जिससे 37 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस की संख्या 328 है, जिनका इलाज जारी है। दुर्ग से 8, राजनांदगांव से 5, रायपुर से 6, जांजगीर चांपा से 3 मरीज मिले हैं। बिलासपुर में विदेश से लौटे 2 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। पिछले 1 सप्ताह में 57 यात्री विदेश से लौटे हैं, जिसमें से 2 लोगों की पहचान हुई है, लेकिन 42 मरीजों की अब तक पहचान नहीं हुई है। ग्वालियर में एक बार फिर कोरोना की दहशत फैल गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर बाजारों तक अलर्ट है। इसी बीच बीते 24 घंटे में 2 नए मरीज मिले हैं। एक 72 वर्षीय बुजुर्ग है, जो हाल ही में जयपुर से लौटे हैं, जबकि दूसरा मुंबई की मल्टीनेशनल कंपनी में कर्मचारी है। मुंबई जाने से पहले टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा गुरुवार को यूनाइटेड किंगडम से 9 लोग शहर में आए हैं। इनमें से 7 के सैंपल लिए गए। वहीं इंदौर जिले में हर दिन कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इधर इंदौर शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 40 है। दुर्ग जिले में आज 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। जिले में चुनावी सरगर्मियां हैं।
तेज हो गई हैं। दुर्ग जिले के 4 निकायों में चुनाव होना है। लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है।